बौद्ध धर्म के बारे में आइए आपके साथ चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म भगवान बुद्ध के द्वारा हुआ। बुद्ध कौन थे आइए जानते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थल में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनका लालन पालन बहुत ही अच्छी प्रकार से किया गया था। बचपन से ही वो चिंतनशील स्वभाव के थे, परंतु एक बार भ्रमण को जाते हुए जब उन्होंने वृद्ध को देखा, एक व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा, फिर एक मृतक व्यक्ति को देखा, तो उनका इन संसार से मन विरक्त हो गया और इन सब घटनाओं ने उनके अंदर निवृत्ति का भाव जगा दिया। बुढ़ापा, व्याधि, मृत्यु जैसी गंभीर समस्याओं के हल के लिए उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर को छोड़ दिया। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्राम के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध गृह त्याग के बाद गया के समीप उर्वेला नामक स्थान पर गए। वहाँ पर उन्होंने 6 वर्ष की साधना की और 35 वर्ष की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बोधि के नाम से कहा जाता है। इसके पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और गया को बोध गया के नाम से लोग जानने लगे। बौद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो बोध गया से सारनाथ गए और वहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ उन्होंने श्रेष्ठी यश को अपना पहला शिष्य बनाया। इसी तरह से जीवन पर्यंत अनेकों उपदेश देते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध ने कुशीनगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और अपने शिष्य सुभद्र को दिया था और यहीं पर कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध के शरीर छोड़ने की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला है दुख, दुख है। दूसरा दुख का कारण है। तीसरा दुख का निदान है। चौथा दुख निदान के उपाय हैं। उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण प्राप्ति की प्रक्रिया को बुद्ध ने 3 शब्दों में उसका वर्णन किया है, जिनको त्रिरत्न कहा जाता है। वो त्रिरत्न है प्रज्ञा, शील, समाधि। बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए प्रवज्जा आवश्यक थी। प्रवज्जा के समय भिक्षु वस्त्र धारण करता था। प्रवेश उपरांत के बाद कुछ समय तक भिक्षु से शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे निश्चाय कहते थे। संघ में स्थायी सदस्यता प्राप्ति अर्थात बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में स्थायी सदस्यता प्राप्ति के समय समारोह का आयोजन किया जाता था। संघ की सभाएं हुआ करती थीं और संघ की सभा तभी चल सकती थी जब कम से कम 20 सदस्य हो। जिस प्रस्ताव को पास करना होता था उसे नति कहा जाता था। प्रस्ताव में विवाद या मतभेद की स्थिति को अधिकरण कहा जाता था। विवाद की स्थिति में मतदान के द्वारा मत विभाजन किया जाता था। संघ के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था।
गुप्त मतदान को गुलहक कहा था, प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहते थे। मौत धर्म में अपना उत्तराधिकारी कभी मनोनीत नहीं किया। उन्होंने घोषणा की कि धर्म और संघ के नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। बौद्ध संघ में पहले श्रमण के रूप में सदस्यता मिलती थी और अगर यह योग्यता साबित हो जाती थी तो उसे भिक्षु का दर्जा दे दिया जाता था। स्त्रियों के लिए पृथक बौद्ध संघ की स्थापना की गई। सबको संघ में सदस्यता और प्राप्ति का हक था। बौद्ध धर्मावलंबी दो प्रकार के होते थे, भिक्षु एवं उपासक। भिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत करता था और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। बौद्ध धर्म में उपासक वे साधारण अनुयायी हैं जिन्होंने बुद्ध धम्म संघ की शरण ली। भिक्षु वे थे जो गृहस्थ जीवन त्याग कर संघ में शामिल हो जाते थे। 4 प्रकार के बौद्ध संगीतियाँ यानी सम्मेलन हुए। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। ये अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, जो कि कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई, जबकि उस समय राजा अशोक हुआ करते थे। चौथी बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व हुई कुंडलवन में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई। आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान। आइए जानते हैं उनके विचारों में कहाँ मतभेद था। हीनयान धर्म के अनुयायी वैयक्तिक मुक्ति पर जोर देते थे, अर्थात व्याष्टि हित ही सर्वोपरि है। महायान के समग्र मुक्ति पर जोर देते थे, यानी समाष्टि हित ही सर्वोपरि है। हीनयान वाले बुद्ध भगवान को महापुरुष मानते थे। महायान वाले बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। हीनयानी बुद्ध की मूर्ति नहीं वरन प्रतीकों का प्रयोग करते थे। महायानी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयानी बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होगा इस बात पर मानते थे। महायानी कहते थे बुद्ध का पुनर्जन्म होगा क्योंकि अभी विश्व कष्ट में है। हीनयान का प्रचार का माध्यम था पाली भाषा, महायान की प्रचार की भाषा थी संस्कृत। अपवाद है मिलिंद पहो, जो महायान का ग्रंथ होकर भी पाली में है। हीनयान का आदर्श है योग्य होना, निजी प्रयासों से निर्वाण प्राप्त करना। महायान में कोई बोधिसत्वों की कल्पना है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मंजुश्री, क्षितिगर्मा, वज्रपाणी। अर्थात महायान में अनेक बोधिसत्वों की कल्पना है जो निर्वाण प्राप्त हैं और मानव जाति को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए अनेक बुद्धों की मूर्तियां बनी। हीनयान राजा अशोक और कालाशोक के समय अधिक प्रसिद्ध था और महायान धर्म महायान के अनुलंबी कनिष्क और हर्षवर्धन के काल में। बौद्ध धर्म कई अन्य देशों में भी इसका फैलाव था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश भारतीय शासक सम्राट अशोक तथा श्रीलंकाई शासक तिस के समय हुआ। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को ले जाने का श्रेय महेंद्र और संघमित्रा को है। म्यांमार यानी बर्मा में स्वेजीगढ़ का प्रसिद्ध स्तूप है। यह राजा अनिरुद्ध की देन है, जिसे रानी केनजिथा ने पूरा करवाया। माना जाता है कि केनजिथा ने गया के मंदिर की भी मरम्मत करवाई थी। बुद्ध कोश ने
पाली में बुद्ध भगवान की जीवनी लिखी, जिसे निदान गाथा कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक और बौद्ध सिद्धांत पर लिखी, जिसे विशुद्धि मग्ग भी कहा जाता है। धन्यवाद।